हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज? त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? आगे सबसे पहले इसके बारे में अच्छी प्रकार से समझ लीजिए मौखिक, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सब नोट करा दूंगा। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है? व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण थीटा है तो न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा और तीसरी भुजा आधार। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेन्यूस और आधार को बेस कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग अच्छे प्रकार से समझते हैं। तो अभी मैंने जो भी मौखिक बताया है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बता देना है कि किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण थीटा है तो पहला न्यून कोण थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा, यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा। क्लियर है? 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा दोस्तों। तीसरी भुजा हमारा आधार होगा, यानी कि बेस। क्लियर है? अब आइए इसको हम लोग चित्र से यानी फिगर से अच्छे प्रकार से समझते हैं। यहां देखिए, अगर मान लिया जाए एक ये समकोण त्रिभुज है। क्या है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा ये 90 डिग्री है तो जैसे कहा जा रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। और कर्ण को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। ठीक है। और न्यून कोण, अगर यहाँ पे न्यून कोण है, क्या है? थीटा। अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाली भुजा, यहाँ देखिए, न्यून कोण थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाता है? लंब, परपेंडिकुलर। तो देखिए, न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब यहां देखिए, तीसरी भुजा आधार। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? आधार। आधार को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि अगर देखिए, अगर यहां पे थीटा हो तो यहां पे न्यून कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब। आइए एक फिगर से समझते हैं। एक और फिगर मान लिया जाए, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा तो कभी नहीं चेंज होगा, यानी कि ये क्या कहलाएगा दोस्तों? कर्ण। ठीक है। अब मान लिया जाए थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तो थीटा को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब। क्या कहलाएगा दोस्तों? लंब। और लंब को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से। तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। क्लियर है? लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आइए इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं। यहां देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए पहला
साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी इसके आधार पर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, देखिए अब इसको मैं ट्रिकी से याद करवाऊंगा, तो आगे आप लोग ऐसे याद करिए। साइन थीटा मैंने पहले बताया कि न्यून कोण यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और तीसरा हमारा जो भुजा होता है वो आधार होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां देखिए लिखते हैं लंब बटा कर्ण, और इसको हम लिख सकते हैं L बाई के। तो दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। भाई लंब को हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल L से, और कर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल K से, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, अगर आपने साइन थीटा लिखा तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, यानी कि पहला इसका तो हो गया है, तो अब यहीं पे अगर कह दिया जाए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। जब साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा लंब। समझिएगा, साइन का व्युत्क्रम यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसके मान में भी तो परिवर्तित होगा, यानी कि हर अंश में जाएगा और अंश हर में आएगा। तो अगर आपने साइन को याद कर लिया तो कॉसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं K से और लंब को L से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं दूसरा, साइन के बाद आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां लिखते हैं आधार बटा कर्ण। अब आधार को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, और कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं कैपिटल K से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है ना, यानी कि जल्दीबाजी में हम इसको A बाई K, A को क्या बोलते हैं आधार, K को क्या बोलते हैं कर्ण। क्लियर है? अब यहां देखिए, जैसे यहां मैंने बताया कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, वैसे ही कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और आधार को ऐसे। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे में। तीसरा होता है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार। टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो इसको ऐसे लिखेंगे लंब बटा आधार। लंब को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से, और आधार को प्रदर्शित करते हैं A से। ठीक है, तो जैसे यहां मैंने बताया कि साइन का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, तो वैसे ही टैन का होता है कॉट। क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा। तो जब टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटा लंब। अब आधार को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, यानी कि इसी को उल्टा कर दोगे। तो हमने ये जाना कि त्रिकोणमिति अनुपात में निष्पत्ति 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉसेक, कॉसेक, टैन और कॉट। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो यहां भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां मैं बता दे रहा हूं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखिए पहला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। देखिए ऐसे याद करिए, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, और इसके 3 व्युत्क्रम होते हैं, कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और टैन का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसी का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, तो कर्ण बटे लंब, यानी कि कक्का बटे लंब। क्लियर है? ये क्या है, इसके लिए यहां देखिए ध्यान से, ये है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इसके लिए। ठीक है, और ये किसके लिए है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और
कॉट थीटा। तो ऐसे याद कर सकते, देखिए साइन कॉस टैन के लिए लाल बटे कक्का और कासेक सेक और कॉट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कक्का बटे लाल। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, संबंध का मतलब ये होता है कि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा है होता है 1 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा और थीटा यहां पर हमारा क्या होता है न्यून कोण। तो आइए इसको अच्छी तरह समझते हैं। यहां देखिए पहला हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, यानी साइन का संबंध कॉसेक में, कॉसेक का संबंध साइन में, कॉस का संबंध सेक में और सेक का संबंध कॉस में, टैन का संबंध कॉट में और कॉट का संबंध टैन में, यही है। तो इसको आप लोग डायरेक्टली जो है समझ लीजिए और इसको अपने दिमाग में अच्छे प्रकार से बैठा लीजिए। तो यहां देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। और यहीं पे ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर अगर पूछ लिया जाए, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। अगर मान लिया जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा का संबंध कॉसेक में क्या हो जाएगा तो 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक का क्या हो जाएगा तो 1 साइन। साइन पूछे तो कॉसेक, कॉसेक पूछे तो साइन। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा पूछे तो ये साइन थीटा यहां पे आ जाएगा, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है। दूसरा हमारा है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है, यानी कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। कॉस थीटा का संबंध सेक में क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा, तो अब सेक थीटा बराबर पूछेगा तो सेक यहां हो जाएगा कॉस यहां पे, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा का संबंध कॉस में क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है टैन थीटा। टैन थीटा का संबंध जो है किससे होता है 1 कॉट से होता है, यानी कि 1 कॉट थीटा। तो जब कॉट थीटा इक्वल टू पूछे, यानी कि जब कॉट पूछेगा तो टैन यहां आ जाएगा, कॉट यहां पे आ जाएगा, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टैन थीटा। क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि साइन बराबर होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 साइन थीटा। कॉस का व्युत्क्रम होता है दोस्तों 1 सेक थीटा और सेक का व्युत्क्रम होता है 1 कॉस थीटा। टैन का व्युत्क्रम होता है 1 कॉट थीटा और कॉट का व्युत्क्रम होता है 1 टैन थीटा। क्लियर। अब यहीं पे दो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान सुनिएगा। टैन थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर, ये सूत्र बहुत ही प्रचलित है, यानी कि टैन थीटा बराबर साइन कॉस में क्या होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस साइन में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर साइन कॉस में होता है साइन बटे कॉस और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां देखिए टैन थीटा बराबर अगर पूछ लिया जाए कि साइन कॉस में क्या होता है, तो आप बताएंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा। बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है सृष्टि, बोलो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब यहाँ पे देखिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फैक्ट्स है, इसको आप लोग जरूर जानिएगा। देखिए अगर आप यहाँ देखिए याद रखिए, यानी कि नोट पहला साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन गुणे थीटा, यानी कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन गुणे थीटा, यानी साइन थीटा को हम कभी साइन गुणे थीटा नहीं लिखते हैं।
साइन थीटा को हम कभी साइन गुणा थीटा यानी कि जो यूनियन कोण थीटा है और ये जो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको कभी इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन गुणा थीटा। तो वैसे सारी निष्पत्तियां भाई निष्पत्तियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या हो जाएगा? कॉस कॉस थीटा नॉट इक्वल टू कॉस गुणे थीटा। तीसरा हो जाएगा टैन थीटा नॉट इक्वल टू टैन गुणे थीटा। क्लियर है? तो ऐसे देखिए कॉसेक का भी कॉस थीटा नॉट इक्वल टू कॉस यानी देखिए साइन का विकल्प क्या होता है? कॉसेक थीटा नॉट इक्वल टू कॉसेक गुणे थीटा। ठीक है? और कॉस का विकल्प क्या होता है? कॉसेक। तो सेक थीटा नॉट इक्वल टू सेक गुणे थीटा। तो यहां देखिए अब देखिए चौथा टैन का विकल्प क्या हो जाएगा? कॉट थीटा नॉट इक्वल टू कॉट गुणे थीटा। क्लियर है? पांचवा देखिए पांचवा यानी कि कॉस का विकल्प क्या होता है? सेक थीटा नॉट इक्वल टू सेक गुणे थीटा। यानी देखिए निष्पत्ति 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट और सेक। तो सेक थीटा को हम सेक गुणे थीटा नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बराबर नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है इसके। ठीक है? अब यहां पे देखिए छठवां है हमारा कॉसेक थीटा नॉट इक्वल टू कॉसेक गुणे थीटा। हिंदी में देखिए साइन थीटा बराबर नहीं है साइन गुणे थीटा के, कॉस थीटा बराबर नहीं है कॉस गुणे थीटा के, टैन थीटा बराबर नहीं है टैन गुणे थीटा के, और कॉट थीटा बराबर नहीं है कॉट गुणे थीटा के, सेक थीटा बराबर नहीं है सेक गुणे थीटा के, और कॉसेक थीटा बराबर नहीं कॉसेक गुणे थीटा के। ठीक है ना? और इसको हम पढ़ सकते हैं। देखिए इसको देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को बोलते हैं इज इक्वल टू यानी बराबर, और इसको बोलते हैं बराबर नहीं है ना, यानी कि नॉट इज इक्वल टू यानी बराबर नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? देखिए अगला जो हमारा फैक्ट है वो ये है, यानी कि इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है त्रिकोणमितीय अनुपात में। वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है साइन थीटा का होल स्क्वायर। यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको समझ लीजिए। अगर कोष्टक टूटेगा तो इसको हम यानी कि ये जो स्क्वायर है ये निष्पत्ति में चढ़ेगा ना कि कोण में। ठीक है? यानी हम कह सकते हैं कि जब कोष्टक टूटेगा तो साइन ये जो स्क्वायर है यहां पे लगेगा और यहां पे थीटा, ना कि इसको हम लिखेंगे साइन थीटा स्क्वायर। ये गलत है। ठीक है? तो इसको आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोष्टक में साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो दूसरा देखिए ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है? तीसरा देखिए टैन स्क्वायर थीटा यानी कि टैन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, टैन थीटा लिख सकते हैं टैन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम इसका लिख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए चौथा क्या है? कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। पांचवा है सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर। कोष्टक हटेगा तो ये जो स्क्वायर है थीटा में नहीं लगेगा, यानी कि इन निष्पत्तियों में लगता है, यानी साइन कॉस और टैन में। लास्ट हमारा क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि इन सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं और इन सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है? तो ये किताबों में जल्दी मिलता नहीं है और क्लास में पढ़ाया भी नहीं जाता है। इन सभी को आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
जो हमारा टॉपिक है वो ये है, यदि ए तथा बी दो न्यून कोण हो, यदि ए तथा बी, क्या है दोस्तों, बी दो न्यून कोण हो, यदि ए तथा बी दो न्यून कोण हो, ठीक है, यानी कि साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए इक्वल टू साइन बी, पहला। दूसरा हमारा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तीसरा है tan ए बराबर tan बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई, अगर यदि ए तथा बी दो न्यून कोण है तो साइन ए बराबर साइन बी बराबर लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू साइन बी, यानी कि ए बराबर बी। साइन साइन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ए बराबर बी। जैसे इसमें cos ए इक्वल टू cos बी, तो दिस इंप्लाई ए इक्वल टू बी। वैसे इसको देखिए tan ए इक्वल टू tan बी, तो tan कैंसिल होता है और ए इक्वल टू बी, यानी हमारा न्यून कोण बराबर बी, यानी दोनों न्यून कोण के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर साइन ए बराबर साइन बी है तो जो निष्पत्तियां होती है वो हट जाती हैं और दोनों न्यून कोण के बराबर लिख दिया जाता है। यानी यहां पे देखिए साइन ए बराबर साइन बी, तो दिस इंप्लाई ए इक्वल टू बी। cos ए इक्वल टू cos बी, तो cos कैंसिल, तो ए इक्वल टू बी। tan ए इक्वल टू tan बी, तो tan फिनिश, तो ए इक्वल टू बी। क्लियर है? तो आज का हमारा जो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात में जितने भी फार्मूले थे वो मैं आज से इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।